हमने कहा कि बच्चा साइड से चली जा। जब वो आगे बढ़ी तो हमने उसके कपड़े पे स्टेन देखा, दाग लगा हुआ है। फिर हमने उसको बुलाया कि क्या हुआ बेटा, तुम कुछ पहने हो? बोले कि नहीं है ही नहीं। तो क्या पहने? ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। किसी भी तरह के इंश्योरेंस के लिए आप किशन कुमार अग्रवाल को 9831278158 पर कॉल कर सकते हैं। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दोस्तों, कहते हैं भगवान की सबसे बड़ी नियामत होती है मोहब्बत, और ये मोहब्बत जिसे मिल जाती है उसे खुदा की खुदाई मिल जाती है। हर धर्म, हर मजहब में इसे खुदा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, यही मोहब्बत आज आरती BR सिंह जी को मिल चुकी है। जी हाँ, वो नसीब वाली है और आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, वो सबरी हेल्पेज की फाउंडर आप बोल सकते हैं, और आने वाले दिनों में वो एक कार्यक्रम का भी आयोजन करने वाली हैं जिसका नाम है सोशियो फेयर 2025। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैडम, काफी दिनों से आप लोगों के लिए काम करते हुए आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है? कहाँ से आप अपनी शुरुआत करी थी? शुरुआत यदि आप कहो तो हमने किया था 2013 में हमारी संस्था का। उससे पहले हम काम करते थे, हस्बैंड के साथ हमारा काम था, बिजनेस था। 2013 में हमने सबरी हेल्पेज की स्थापना की एंड तब से करते आ रहे हैं। बट अभी 10-12 साल बाद जब हमने अपनी दूसरी कंपनी शेयो हार्ट को लॉन्च किया, तब बहुत सारे 2021 में मेरे को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी फेलिसिटेशन हुआ। बट देन आई रियलाइज्ड कि क्या है, मतलब इतने साल से काम करते आ रहे हैं सोशल वर्क में, बट कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं। और जहां हमने कुछ ऐसा शुरू किया जहां पे ग्लैमर है, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। सो बस यही है, इस तरीके से ही हमारी दोनों कंपनी लाइक शेयो हार्ट एंड सबरी हेल्पेज की शुरुआत हुई। और ये सोशियो फेयर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इस साल इसका 3रा सत्र मतलब होने वाला है, राइट? तो कुछ बताएं इस बारे में। सोशियो फेयर का 3rd एडिशन हमारा इस साल 8 मार्च को है। सो हर साल हम 10 अवार्डी सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट सेक्टर से सेलेक्ट करते हैं, और हर सेक्टर के एक ही रहते हैं। और हमारा थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे नॉमिनेशंस चलते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे इस बार भी हमारे पास 150 फॉर्म्स तकरीबन आए हुए हैं। वहां से हम लोगों ने फिल्टर किया एंड इन सब के काम को हमने देखा कि थ्रू आउट द ईयर कह लो, या जब से उन्होंने फाउंडेशन किया अपनी कंपनी का, तब से लेकर के अब तक उन्होंने क्या काम किया और कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका अप्रोच रहा, कितना वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सके। सो उस तरीके से हम इनको सेलेक्ट करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास
पैन इंडिया अवार्डीज हैं। जैसे इस बार भी हमारे 5 अवार्डीज बाहर के हैं, 5 हमारे कोलकाता के हैं, एंड इट्स रियली गुड कि वो अपना पैसा खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं जस्ट टू रिसीव दिस अवार्ड। तो अच्छा फील होता है, लाइक ये सिर्फ इसलिए अच्छा फील होता है क्योंकि लगता है कि एक थोड़ी सी शाबाशी सबको होनी चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। तो साबरी हेल्पेज ने बस यही शुरू किया। तो आपने किन किन लोगों को चुना है, एक बार अगर विस्तार से आप बताती हैं। जी, तो अभी इस साल हमारे यहाँ है एक अखंड ज्योति जो बिहार की कंपनी है, जो विमेन डेवलपमेंट एंड समझ लीजिए एम्पावरमेंट पे काम करते हैं वो। उसके बाद आप समझ लीजिए नंदिनी है जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, शी इज बीइंग फेलिसिटेटेड। लोक कल्याण है, ISRN है। तो इस तरीके की बहुत सारी संस्था है। हमारे बारासात की एक संस्था है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करती है। तो हर तरह के सेक्टर से हम लोगों को लेकर के आ रहे हैं। हमारी एक ऐसी संस्था है जो कि शायद मैं अभी नाम भूल रही हूँ, वो बिहार से है। एंड सबसे अच्छी बात है कि वो बिहार के रूरल एकदम ऐसी जगह पे जहाँ की बच्चों का जहाँ पे वो बच्चों को ला नहीं पा रहे हैं AI के तरफ या कंप्यूटर या तकनीकी ज्ञान की तरफ, तो उन्होंने सारे सिस्टम को वहां पे गांव पे वो लेके चले गए एंड बच्चों को AI सिखा रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि आज के डेट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल में हो रहा है, जो हमारे गांव के स्कूल में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बात लोगों तक पहुंचनी ज्यादा जरूरी है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके, वो ज्यादा कुछ फंड लेकर के और काम कर सके। आपने कहा कि 2013 में आपने सबरी हेल्पेज की शुरुआत करी थी, तो ये जो सफर रहा, ये सफर कैसा था मैम? पहला साल तो थोड़ी घबराहट थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि हर तरफ से लोगों का एक ही सवाल आ रहा था कि साबरी हेल्पेज से क्यों कोई फेलिसिटेशन लेगा, किसी को क्यों लेना है, क्या है साबरी हेल्पेज। पर फिर भी हमने बताया कि आप ये ना समझो कि साबरी हेल्पेज आपको फेलिसिटेट कर रहा है, आप ये समझो कि किसी से भी, जैसे आप मान लो आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपने यदि किसी की मदद की, कोई तीसरा बंदा देख के आपकी पीठ थपथपा दे कि अरे वाह अच्छा काम किया, तो उस वक्त एक अच्छी फीलिंग आती है। तो आप ये सोचो कि आपको बस यूं ही किसी ने बुला करके आपको थोड़ी शाबाशी दे दी, आपने जो अच्छा काम किया। तो पहला साल थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ ठीक है, दूसरे साल से लोग जुड़ रहे हैं। अभी देखिए तीसरे साल में आप लोग भी हमारे पास खड़े हैं, तो इससे ये तो लग रहा है कि कम से कम धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद एक चीज और पता चलेगी, आप फिकर नॉट नैपकिन को भी आप अंजाम दे रही हो। ये आप ही का स्टार्टअप है, तो कुछ बताएं किस तरीके से आप इसको मतलब डेवलप कर रही हो। मैं बता रही हूँ, फिकर नॉट ये कमरे में इसके फोटोग्राफ्स हम आपको देंगे। तब हमारे साथ हमारे 2 बच्चे काम किया करते थे। ये लॉकडाउन के तुरंत बाद की बात है। सो इस कमरे में मेरे को लगा कि मतलब हम पार्क स्ट्रीट गए थे। ये भी एक अजीब सी कहानी है। पार्क स्ट्रीट में वो जो आप देखोगे फ्लाईओवर के नीचे कुछ बच्चियां रहती हैं, है ना, तो बच्चियां आ करके वो ऑक्सफोर्ड के सामने मतलब जहां हम खड़े हैं, फूल वगैरह बेचती है। नहीं, तो वो फूल नहीं बेच रही थी, पर वो वहां पे कुछ लेने के लिए, चॉकलेट या कुछ लेने के लिए आके पास में खड़ी हुई। हमने एज यूजुअल दे दिया और देने के बाद हमने उसकी पीठ को थपथपाया और हमने कहा कि बच्चा साइड से चली जा। जब वो आगे बढ़ी तो हमने उसके कपड़े पे स्टेन देखा, दाग लगा हुआ है। फिर हमने उसको बुलाया कि क्या हुआ बेटा, तुम कुछ पहने हो? बोले कि नहीं है ही नहीं, तो क्या पहने, ऐसे कपड़ा गंदा होते रहता है, हम लोग जाते। तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा तो होना चाहिए, ये बच्चों तक पहुंचे। तो फिर मैं जाकर के देखी 2-4-5 दिन बाद वो फ्लाईओवर के नीचे बच्चे बैठे हुए थे, माएँ थी। पता नहीं कैसे वो लोग किस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल चीजों को अपने बच्चों का हैंडल करते होंगे, या उनके पास खुद का भी नहीं था तो वो बच्चों को क्या ही हैंडल करेंगे। सो उसके बाद फिर हमने अप्रोच किया, हमने पता किया, मेरे को सप्लायर चाहिए थे। तो सप्लायर मेरे को यहीं कलकत्ता में एक मिला, अच्छी क्वालिटी के नैपकिन्स एंड जो कम से कम में मिल सके। फिर हमने उनसे ये लिया एंड हमारा ये हो गया कि फिकर नॉट आज के डेट में आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रीट में बच्चे जो है, बच्चियां हैं, उनके पास आपको मिलेगा। जैसे अभी लास्ट ईयर की बात है, तकरीबन 1000 पैकेट्स हमने विमेन करेक्शनल होम में भिजवाया था। तो इस तरीके के ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको जरूरत है जब, तो हम उनको ये देते हैं और विदाउट एनी वो एडेड वैल्यू के साथ, जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है बस हम उन तक पहुंचाते हैं ताकि सही जगह पे सही चीज पहुंचे और इस्तेमाल इसका हो अच्छे से। सही बात है। मैडम, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे मैम?
सो आप सबसे एक यही निवेदन है कि जहां भी आप देखो, अपने अगल बगल देखो, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, यदि किसी की मदद कर रहा है, आपसे जितना भी बन सके आप उसकी मदद करो, ताकि वो एक की जो मदद आज कर रहा है वो आपकी मदद के सहारे वो और 2, 4, 10 लोगों तक उसकी मदद जा सके। तो हम जहां अपने लिए सोचते हैं, हम इतना बस सोच लें कि एक के साथ एक और की मदद हो, हम अपने साथ एक और का पेट भरें, हम अपने बच्चों के साथ एक और बच्चे की शिक्षा कराएं। बस ये थोड़ी सी बात, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देना है, पर थोड़ा कंपैशनेट सोसाइटी हम लोग डेवलप करें, थोड़ी मटीरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकल के थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचें। बस यही है। यानी दोस्तों, आरती जी कहना चाहती हैं कि दूसरों की आंखों में खुशी देखने का नाम ही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत Thank you, अच्छा ma'am. लगा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।